नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही जो ये अमेरिका वाले फेंकू के सरदार हैं साहब ने जब भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, तो टैरिफ लगाने के साथ ही भारत की ओर से ज्यादा अभी तक ऑफिशियल किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन जब बार बार बुली करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की ओर से इंडिया को, तो इंडिया ने भी खुलकर अपनी बात पूरी चिट्ठी निकालकर पूरी चिट्ठी पत्री जो है वह खोल के रख दी है अमेरिका का। वह चिट्ठी पत्री जो खोली गई है वह इस बात पर जाकर खोली गई है कि रूस से व्यापार सिर्फ इंडिया ही नहीं करता है। रूस से व्यापार जितना इंडिया करता है उतना अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलके भी उतना करते हैं। तो जो भारत पे अगर बार बार इस बात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भारत ही जिम्मेदार है क्योंकि भारत ने रूस से तेल लिया है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खुद उससे कुछ नहीं लेता। लेकिन सच बात यह है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर इस बात को दबाव बनाने का प्रयास किया, तो भारत ने पूरी खुली और स्पष्ट तरीका से यह जवाब देते हुए बता दिया कि देखिए साहब, हमने तो, और जो बात बार बार क्रूड ऑयल लेने की हो रही है, तो क्रूड ऑयल जो लिया गया है उसमें ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ भारत ही ले रहा है। ले तो साथ वाले चाइना भी रहे हैं, लेकिन चाइना पर अभी किसी प्रकार की बोलती नहीं बोली जा रही है, क्योंकि चाइना के साथ हाल में जब लगभग 149% तक ट्रेड टैरिफ की बात पहुंच गई, तो चाइना ने कुछ ऐसा जलवा दिखाया कि साहब गिरते पड़ते हुए गए और चाइना के कदमों में लेट गए। अभी हाल में कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि चाइना का नाम लिया ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल जैसे चाइना से कोई दोस्ती या दुश्मनी अमेरिका को है ही नहीं। क्योंकि जब चुन कर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो सभी विश्व को लग रहा था कि चाइना का इस बार स्थिति ज्यादा से ज्यादा खराब होने वाली है। चाइना ही है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं, वही उनके यहाँ फेडरलिन जो ड्रग्स है वह बेचकर युवाओं को बर्बाद कर रहा है, अमेरिकी युवाओं को, और जो अगल बगल के देश हैं वही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन राजनेता कुछ समय के लिए बन जाना और उसके बाद अपना व्यापार के रूप में, जो आप व्यापारी हैं स्वभाव से, तो वह व्यापारी ही रहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली राजनेता है नहीं, वह एक व्यापारी व्यक्ति हैं, तो व्यापारिक माइंड से ही अपना काम करते हैं। तो चाइना के साथ जैसे ही नुकसान होने लगा, जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स थे और जो अर्थ मिनरल्स जो भेजा गया, अब जो अर्थ मिनरल्स जो भेजा गया तो उस पे उसको क्या है, बंद करवा दिया गया। अब जो बंद हुआ तो उससे व्यापार के अंदर बहुत ही ज्यादा घाटा पहुंचने लगा। अब घाटा पहुंचने लगा, इसका क्या मतलब है, जो भी इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं, या जो क्रिटिकल जो वहां पे सैटेलाइट है, मोबाइल है, जो भी अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो मैन्युफैक्चर होने के लिए क्या चीज का आवश्यकता पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है क्रिटिकल अर्थ मिनरल के लिए। अब क्रिटिकल अर्थ जो मिनरल है, अब वह क्या हो गया, वह रोक दिया गया। तो जो व्यक्ति व्यापारिक संबंध से जोड़ के रखता है, तो वह क्या हो गया, वह लाइन टूटने लगा, वह व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो जैसे ही नुकसान होने लगा, तो जो ट्रंप बोल कर आए थे कि जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो चाइना को सभी लोग समझ रहे थे कि इसी के ऊपर होगा। लेकिन अब समस्या हो गया कि चाइना की ओर से जब व्यापारिक हित नुकसान पहुंचने लगा, तो चाइना के सामने सारा सरेंडर है उस स्थिति में आकर आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं और भारत पर, और जो चीन है उस पे ये बता दिया जाता है कि कुछ दिनों के लिए हम उनके साथ अभी जो इकोनॉमिकली स्थिति है उनको बिल्कुल भी एक प्रकार से खत्म, मतलब रिलीफ दे रहे हैं, कुछ दिनों का, कुछ मंथ का या साल का। जैसे अभी भारत के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिस के रूप में 25% का टैरिफ लगाया गया है, तो ये टैरिफ तो लगाया गया, लेकिन ये डेड लाइन थी, वह लाइन थी 1 अगस्त से। अब 1 अगस्त के बाद 7-8 दिन का और टाइम बढ़ाया गया, तो अब 7 अगस्त को अंतिम डेडलाइन दिया गया है।
और एक जगह और डेडलाइन जो बता रहे हैं वहां पे खत्म हो रहा है। वह डेडलाइन है रूस के ऊपर। रूस को एक 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। 50 दिन का जरा अल्टीमेटम अगर हम समझने की कोशिश करें तो वह अल्टीमेटम इस प्रकार से है कि जब जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप का व्यापारिक साझा तैयार हुआ, या यूं बोले कि उन्होंने ये बातें बता दी कि कैसे वहां पे जो यूक्रेन के अंदर जो अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं उसका जो 50% जो हिस्सा है वह अमेरिका को दे दिया जाता है कि अमेरिका वालों, तुम हमारे यहाँ का जो अर्थ मिनरल्स के लिए बोल रहे थे हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपने कहा मैंने दे दिया, लेकिन इसके बदले में अब हमें आप बोले थे कि बाढ़ तो रुकवा देंगे, लेकिन बाढ़ तो रुक नहीं रहा है। रूस जो है वह पहले से और ज्यादा हमलावर हो गया है, अब क्या करें। तो इसी बात पर ट्रंप ने बोला कि ठीक है, हम 10 दिन के अंदर अब बाढ़ रुकवा देंगे। तो पहले जो 50 दिन का टाइम दिया कि हम 50 दिन के अंदर बाढ़ को रुकवा देंगे, अब 50 दिन के अंदर बाढ़ को रुकवाने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले भारत को ट्रिगर करना स्टार्ट किया। रूस को तो 50 दिन का अल्टीमेटम दे ही दिए कि 50 दिन में अगर तुम नहीं युद्ध खत्म करोगे तो हम तुम पे और ज्यादा क्या है टैरिफ थोप देंगे। लेकिन उसी के दूसरी साइड जो भारत जो है वह उस पे ज्यादा से ज्यादा टैरिफ और पेनल्टी लगाने की बात की गई। पेनल्टी इस कारण से लगाने की बात की गई कि तुम कहीं ना कहीं रूस से पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल है वह लेते हो और भारी मुनाफा के साथ बाजार में बेच देते हो। और एक लाइन और ऐड की गई कि जो यह वार मशीनरी है जिसमें यूक्रेन के बच्चे मर रहे हैं, इसमें तुम्हारा ही पैसा लग रहा है। अब ये सारी सिचुएशन जब एक साथ बनती है तो इसके आगे अब क्या होता है कि आगे जिस भी स्थिति में ये सारी सिचुएशन बताई जाती है, जरा अब उसका एक बार उलट हम देखने की कोशिश करते हैं। 50 दिनों का उधर अल्टीमेटम दिया गया, भारत को बोल दिया गया कि तुम्हारा ही जो पैसा क्रूड ऑयल किन रहे हो उसी से वार मशीनरी चल रही है और यूक्रेनियन लोगों का मृत्यु हो रही है। तो भारत के ऑफिशियल ने अभी तक डायरेक्ट हिट कभी नहीं किया था अमेरिका को। वह बातें करते थे लेकिन चाहते थे कि अमेरिका को बीच में नहीं डाला जाए। लेकिन इस बार जो स्थिति उत्पन्न हुआ है उस स्थिति में क्या है कि फॉरेन जो अपने यहाँ का मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस से साफ साफ एक लेटर जारी की गई और वह लेटर में साफ साफ जो हिपोक्रेसी है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा उसको दर्शाया गया। उसमें बताया गया कि देखिए कैसे जो भारत है वह तो इस चीज को नहीं मानता है कि भारत के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वार मशीनरी यूज किया जा रहा है, क्योंकि भारत तो सिर्फ क्रूड ऑयल लेता है। और क्रूड ऑयल लेता क्यों है? क्योंकि भारत रूस से झगड़ा से पहले कितना ले रहा था? 0.2% या 0.4% तक ही वहां से क्रूड ऑयल भारत आ रहा था। लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो भारत को पहले सप्लाई कर रहा था और कंट्री क्रूड ऑयल, वहां पर आप जाते हैं और आप वहां पे क्रूड ऑयल जो है वह उस जहां से व्यापार भारत कर रहा था आप वहां से अब माल लेने लगते हैं, क्योंकि आपका रूस से बनती नहीं है। तो जो हमारा जो भेजने वाला था तो आप तो उसको लेके चले गए। जब आप लेकर चले गए उसको तो हम अब कहां से मंगाएं? तो मेरे पास तो रूस ही बचता है, क्योंकि अब हमने ज्यादा और तेल मंगाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात, रूस जो है वह डिस्काउंटेड रेट पे भी हमें तेल देने लगा। तो जब डिस्काउंटेड रेट पे कोई तेल देगा तो आवश्यकता के अनुसार तो हम लेंगे। दूसरी बात, भारत पे इस बात का भी इल्जाम लगाया गया कि भारत कहीं न कहीं ज्यादा फेवर कर रही है। तो जरा भारत की ओर से जारी में बताया गया कि अभी भी जो अमेरिका खुद है वह जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम किना है और ये $1-2 बिलियन का नहीं किना है, ये ज्यादा से ज्यादा बिलियन डॉलर का किना है। अब ज्यादा बिलियन डॉलर से अगर किना गया तो उसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ यूरेनियम फ्लोराइड की बात की जा रही थी तो बेशक
यहाँ पे ये चीज दर्शाया जा रहा था कि इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो भारत है, लेकिन जो यूरेनियम कीन के अमेरिका पैसा रूस को दे रहा है, क्या उससे मदद नहीं हो रही है? इसको फर्स्ट हिपोक्रेसी है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन खुद एलएनजी जो गैस है वह पाइपलाइन के द्वारा पूरा यूरोप जो है वह लिया है बिल्कुल ही ज्यादा और बहुत ही भारी अमाउंट में। तो क्या उसमें सिर्फ भारत ही कर रहा है? यूरोपियन यूनियन जो उतना यूरो में जो व्यापार किया है रूस को, हर साल जितना तेल का जो एलएनजी तेल है उसमें तो टॉप ट्रेडर में आते हैं यूरोपियन यूनियन। दूसरा जो है उसमें तो चाइना है। भारत तो सिर्फ क्रूड ऑयल लेता है, लेकिन बाकी सारी चीजों में तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ही है। लेकिन ये साफ साफ इसको हम लोग दोगलापंथी कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड के रूप में इसको माना जाना जाता है। अगर डबल स्टैंडर्ड के रूप में अगर अब हम लोग देखें तो इस चीज को अब आगे की ओर क्या होता है जरा भारत की ओर से, क्योंकि भारत के ओर अभी जो अजीत डोभाल हैं, एनएसए हैं, वह और जयशंकर जी दोनों को रूस की यात्रा पे जाना है और जो अजीत डोभाल हैं वह तो निकल भी चुके हैं। तो इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन आती है? क्या भारत अब खुद रूस पे एक प्रकार से जो अमेरिका के द्वारा जो भारत के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसी प्रेशर को बताने के लिए रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, या कुछ और डील है? कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो इस पे हमारी पैनी नजर बनी हुई है। मैं आप सभी लोगों को अपने तौर से जरूर बताऊंगा। आप हमारे साथ जब तक जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।